Good morning, all of you. Today we will learn direct speech and indirect speech. आज हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदलते हैं, कब बदलते हैं और कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को। डायरेक्ट स्पीच को हम डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। देरी न करते हुए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारा डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा में लिखा जाए उसे डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। जैसे मोहन सेज टू सोहन, मोहन सोहन से कहता है रोहन इज इल, रोहन बीमार है। तो इसी को हम देखते हैं किस प्रकार ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ चलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखते हैं। किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों न लिखकर वाक्य के भाव के अनुसार इन्वर्टेड कामा हटाकर लिखने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे सोहन टेल्स, सोहन यहाँ पे टेल्स होगा, सोहन टेल्स मोहन टेल्स सोहन दैट रोहन इज इल। इस प्रकार ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक हमारा हो जाता है रिपोर्टिंग पार्ट और नंबर दो हमारा हो जाता है रिपोर्टेड पार्ट। तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट किसे कहते हैं, जिसके द्वारा कुछ कहा जाए। रिपोर्टिंग पार्ट वह होता है जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। और रिपोर्टिंग पार्ट के भी पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों दिए हों। यदि तीनों नहीं भी दिए हैं तो भी हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब से हमारा रिपोर्टिंग पार्ट बनता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं रिपोर्टेड पार्ट किसे कहते हैं। रिपोर्टेड पार्ट में हम इसके अंतर्गत देखते हैं वक्ता द्वारा जो कहा जाए, अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे रोहन इज इल, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर था। ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर था इसलिए ये रिपोर्टेड पार्ट हो गया। रिपोर्टेड पार्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किन किन में परिवर्तन होता है, किस किस चीज़ में परिवर्तन होता है। तो इसमें देखिएगा ये हमारे 5 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 पे हमारा आ जाता है
इसकी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। नंबर 2 इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। नंबर 3 पर्सन में परिवर्तन होता है। उसके बाद टेंस में परिवर्तन होता है। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है। इसको हम विस्तार से एक एक वीडियो करके सारे अलग अलग प्रकार के हम सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें समझना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, पर्सन को बदलते हैं, टेंस को बदलते हैं और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। अब इनको हम विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार कब रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है, कब नहीं बदली जाती है, इन्वर्टेड कामा को हटाकर किस किस प्रकार में क्या क्या लगाया जाता है। उसके बाद पर्सन परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, किस पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, कितने पर्सन होते हैं और उन पर्सनों को किस प्रकार बदलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में हम टेंस देखेंगे। टेंस विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस टेंस को किस टेंस में कब बदला जाता है, कब नहीं बदला जाता है। उसके बाद निकटता सूचक शब्दों में क्या परिवर्तन होता है, किस शब्द को किस में बदलते हैं, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि किस किस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम इसको भी विस्तार से आगे पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस, यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव सेंटेंस है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से बदलेंगे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि है तो किस प्रकार बदला जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस है तो किस प्रकार बदला जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार बदलते हैं। इसके लिए मैं धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि आपको वीडियो हमारा बढ़िया लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाई आरपी सर को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे दोस्तों में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।